हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, BCC09 इस पेपर का कोड है। सेशन था आपका 21-23 का और आपकी परीक्षा 2023 में कंप्लीट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, ये सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका जो है PYQ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए हम लोग किस तरह से तैयार करते हैं वो आपको समझने वाली बात है। सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का जो तरीके में बदलाव आया है, उस तरीके को जो है हम लोग अडॉप्ट करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है और जो सिलेबस में टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो, इसकी हम लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस चौथे नंबर पे, मैंने खुद BEd MAd कर रखा है। 2-3 सालों से मैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरियाणा इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, PPU यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और मुझे भी शौक लगा था ये पेपर देखकर कि ये मैंने क्या देख लिया, ठीक है। सच बता रहा हूँ, मैं खुद शौक में आ गया था कि ये है क्या। देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, असाइनमेंट फॉर लर्निंग। मैं तो लगा कि यही होता है क्या। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने थंबनेल पहले तैयार कर लिया था, मैंने एक बार जाके पर्सनली चेक किया। खैर ये गलत है, 50 रुपये तो कटने चाहिए टाइपिंग वाले का। और BCC9 का ये क्वेश्चन पेपर था, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 80 नंबर का ये पेपर है, 36 अगर आप लाते हो तो पेपर को पास कर जाओगे। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था आपका 21-23 का। चलिए अब बात करेंगे ग्रुप A की या फिर सेक्शन A। 10 नंबर के सवाल हैं और 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट यानी कि आकलन की विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट यानी कि शैक्षिक मापन का जो संप्रत्यय है उसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल है, डिफाइन समेटिव इवोल्यूशन यानी कि संकलात्मक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट यानी कि अच्छे परीक्षण की 2 विशेषताओं को लिखिए। 5वां सवाल, डिफाइन कॉग्निटिव लर्निंग यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम को परिभाषित करिए। यहां पे इन्होंने ज्ञानात्मक लिखा है, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, रुचि और योग्यता में क्या अंतर है बताइए। अब बोला गया है नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट द मीडियन निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको 15, 8, 10, 9, 7, 11, 13 का आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। इन्होंने देखिए क्या किया है, मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है, असेंडिंग आरोही क्रम, शायद एक बार आप देख लेना, हिंदी आरोही क्रम ही कहते हैं, आई डोंट नो। उसके बाद जो है 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 हो गया ना। तो देखिए इधर भी 3, इधर भी 3, मीडियन यानी कि सबसे बीच में। तो 9 और ये 10 आपका जो है क्या आ गया, मीडियन आ गया। अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटीट्यूड डिटर्मिनेशंस, मनोवृत्तियों का निर्धारण कितने प्रकार से करते हैं ये बताना था आपको। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटाइल रैंक, ठीक है, यानी कि शतकम क्रमांक ज्ञात करने का सूत्र लिखें। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो 2024 और 25 वाला सवाल है क्वेश्चन पेपर, वो जरूर देख लीजिएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है। डिफाइन ब्लूप्रिंट यानी कि ब्लूप्रिंट को परिभाषित करें। अब बात करेंगे सेक्शन B की। 3 सवाल आपको करने हैं, 10-10 अंकों वाला है। हाँ, पैटर्न में बदलाव आया है 24 में भी और 25 में भी, प्लीज देख लीजिएगा उसको सवाल को। दूसरा सवाल, डिफाइन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल फील्ड, मापन और मूल्यांकन को परिभाषित करिए। शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तीसरा सवाल, व्हाट आर द स्टेप यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेस्ट, राइट इन ब्रीफ, अच्छे परीक्षण के निर्माण में कौन कौन से पद प्रयोग किए जाते हैं, संक्षेप में लिखिए। चौथा सवाल, डिफाइन कॉग्निटिव लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स डायमेंशन, संज्ञानात्मक अधिगम को परिभाषित करिए, इसके आयामों का वर्णन कीजिए। 5वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर। स्कोर आपको दे दिया गया है और आपको जो है
माध्यांक जो है निकालने के लिए कहा गया है। शॉर्ट नोट आपको लिखने बोला गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पे, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रणाली क्या है, कैसे है, अच्छा है, बुरा है, इसके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन सी की बात करेंगे, 15 दूनी 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 15 2s आर 30 आप स्कोर कर सकते हैं। 2 ही सवाल का जवाब लिखना है। डिफाइन एनपीसी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एनपीसी को परिभाषित करें, एनपीसी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, कैलकुलेट द कोरिलेशन इन द फॉलोइंग स्कोर बाय द स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। एक्स वाई की वैल्यू दे दी गई है और आपको स्पेयरमैन रैंक निकालना है, 15 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अ सोशल एटीट्यूड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, हाउ आर एटीट्यूड मेजर्ड। सामाजिक मनोवृत्ति का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। मनोवृत्ति को किस प्रकार मापा जाता है, बताएं। शॉर्ट नोट्स आपको देखिए अब लिखने के लिए कहा गया है। मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि जब मैं खुद बीएड एमएड कर रहा था ना, तो मैंने हमेशा से इस सवाल को सॉल्व किया था। चाहे कोई भी पेपर हो, शॉर्ट नोट्स हमेशा से जो है पूछे जाते थे, तो मैं हमेशा से इसे सॉल्व करता था। रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में आईसीटी की भूमिका। अगला है डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम में आकलन और अधिगम के लिए आकलन में अंतर बतावे। तो ये था आपका पेपर पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपये में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में यह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।